वर्ण। चलिए देखते हैं प्राचीन समय में वर्ण की व्यवस्था कैसी थी। वैदिक जो ग्रंथ थे इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। ये ग्रंथ पुरोहितों ने रचे थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे तो वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक थे, शिल्पकार थे, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले लोग थे, शिकारी और ये सब भोजन संग्राहक जो थे वो सभी पुअर थे, निर्धन थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में डिवाइडेड कर दिया जिसे वर्ण कहते हैं। According to them, each वर्ण had a different set of functions. उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। The first वर्ण was that of the Brahmin. Brahmins were expected to study the Vedas, perform sacrifice and receive gifts. जो पहला वर्ण था वो ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और उनको पढ़ाना और यज्ञ करना था जिसके लिए उनको गिफ्ट भी मिलते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स आल्सो नोन एज क्षत्रिय। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। और जो दूसरा वर्ण था वो क्षत्रियों का था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, ये सब था। थर्ड वर द विश्य और द वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। और जो तीसरा वर्ण था वो वैश्य का था। इनका जो इनमें कृषक यानी कि खेती करने वाले, पशु पालक और ट्रेडर्स आते थे। क्षत्रिय और ये जो वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में जो सबसे लास्ट पोजीशन थी वो शूद्रों की थी। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। लास्ट वर द शूद्र who had to serve the other 3 groups and couldn't perform any rituals. Often women were also grouped with the Shudra. Both women and Shudra were not allowed to study the Vedas. और जो इनका जो प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। प्राचीन समय में उस समय महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का भी अधिकार नहीं था। जो ये उस समय प्रचलित था ये गलत तो था ही, लेकिन बाद में काफ़ी परिवर्तन आए। Many people didn't accept the system of Varna laid down by the Brahmins. Some king thought they were superior to the priest. Others felt that birth couldn't be a basis for deciding which Varna people belong to. कुछ लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था।